बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। समय भी आपको सिखाता है और शिक्षक भी आपको सिखाता है। शिक्षक पहले सिखाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन समय पहले परीक्षा लेता है, फिर आप स्वयं सीख जाते हैं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आभार भी व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने है। आप लोगों के सहयोग से ही ये चैनल चल रहा है। वीडियो में नए हैं बहनों भाइयों तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके ही आगे देखिएगा। इस वीडियो में चर्चा है राहु के नक्षत्र गोचर की। राहु का नक्षत्र गोचर मिथुन राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेकर के आ रहा है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो अनकन्वेंशनल है। ये ऊर्जा आपको बहुत कुछ दे सकती है। राहु दृष्टि रखता है। राहु दृष्टि रखता है। राहु थोड़े से संतोष नहीं करता है। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। रातों रात ख्याति पाने वाले जितने भी लोग हैं वो राहु की कृपा से ही ख्याति प्राप्त किए हैं। राहु आपकी अंदर की इच्छाएं जागृत करता है, फिर उन इच्छाओं को पूरा करने की ललक पैदा करता है। राहु ये नहीं देखता कि आप अपनी इच्छाएं किस तरीके से पूरी कर रहे हैं। राहु बस उपलब्धियां चाहता है, चाहे वो किसी भी तरीके से प्राप्त की गई हो। उपलब्धियां राहु की सबसे बड़ी चाहत है और यही राहु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 मई 2025 को कुंभ राशि में शनि की राशि, शनि आपके बैठे हैं कर्म क्षेत्र में और राहु भाग्य में बैठ करके आपके कर्म को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से आपको सामाजिक स्तर पर ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसी विषय पर चर्चा नक्षत्र के आधार पर। देखिए, राशिगत जो प्रभाव है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बारीकी से जब देखा जाता है तो हम नक्षत्र के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। नक्षत्र का जो प्रिडिक्शन होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। राहु 18 मई से कुंभ राशि में आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और यहां पर इनका नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का तृतीय चरण। तृतीय चरण यहां पर राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा चरण, यहां बुध का प्रभाव। राहु, गुरु, बुध और शनि, ये 4 ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव लेकर के तृतीय चरण में गोचर करेंगे 20 जुलाई तक। बुध आपके लग्नेश हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपके राशेष हैं, आपकी मानसिक सुख शांति की स्थिति भी बुध हैं और बुध यहां पर इन्वॉल्व हो रहे तृतीय चरण में। मतलब इसका यह होगा कि सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, सकारात्मक परिवर्तन। राहु केतु जब भी सकारात्मक रिजल्ट देते हैं तो बहनों भाइयों हम पीछे की कमियां भूल जाते हैं, पीछे के अभाव भूल जाते हैं, पीछे की परेशानियां भूल जाते हैं। और इन 18 महीनों में राहु यही कुछ करने वाले हैं आपके साथ। सपने पूरे होंगे, अधूरे कार्य पूरे होंगे, असीमित उम्मीदें पूरी होंगी, ख्वाब पूरे होंगे, राज्य कृपा बढ़ चढ़ करके आपको मिल सकती है और ईश्वर की कृपा भी बढ़ चढ़ करके आपको मिल सकती है। देखिए, यहां पर राहु कुंभ राशि में नवम भाव में
और शनि दशम भाव। कनेक्शन बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है। मित्रगणों से, बंधु बांधवों से आपको लाभ मिल सकते हैं, खुशियां मिल सकती हैं, सहयोग मिल सकता है। सब कुछ पाने की ख्वाहिशें आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। ये आपके मन को बेचैन कर सकती है और कामनाएं पूरी होंगी और मन की कामनाएं पूरी होंगी, जिससे आत्मिक सुख आपका बढ़ेगा। आकस्मिक रूप से सब कुछ अच्छा ही होगा। राहु आकस्मिकता का कारक ग्रह है। अब गुरु की राशि में राहु का गोचर थोड़ा सा मन से आडंबर दूर कर देता है, पूजा पाठ का आडंबर दूर कर देता है। मन में आध्यात्मिक चिंतन गहरा हो सकता है। आप आध्यात्मिकता को गहराई से समझ सकते हैं, आडंबर से दूर जा सकते हैं, पूजा पाठ से दूर हो सकते हैं, आपका मन उससे हट सकता है। वहीं पर आपकी दूर दराज के क्षेत्रों से यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, व्यावसायिक यात्राएं हो सकती हैं। भाग्य पक्ष आपको प्रबलता से सहयोग करेगा। पराक्रम और मेहनत के शुभ परिणाम मिलेंगे राहु के गोचर के दौरान। अब यहां पर शत्रु पराजित होंगे। राहु की कृपा से राजा तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने साथ, अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से आप बिगड़े कामों को, उलझे कामों को सुलझा ले जाएंगे। अनेक भौतिक उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का आधार क्या है, विचार करें। देखिए, जो हमारे विचारक ज्योतिष के जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब जन्म नक्षत्र से ये 24वां, 25वां, 26वां, 23वां, 22वां, इस तरीके का जब नक्षत्र पे गोचर होता है राहु का, तो काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं, काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों का वर्चस्व बढ़ सकता है। भौतिक सुख संसाधन, भूमि भवन वाहन से जुड़े सपने पूरे हो सकते हैं। अब एक और दूसरा विचार देखा जाए, ये भी ज्योतिष ग्रंथों का ही विचार है। जन्म नक्षत्र आपका मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र है, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्र आते हैं मिथुन राशि में। मृगशिरा नक्षत्र है। अब मृगशिरा नक्षत्र से अगर हम गिने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को, तो मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु ये गुरु का नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। तो यहां पर जो राहु का गोचर है, ये थोड़ी सी परेशानियां देने वाला है। देखिए, परेशानियां देने वाला है, ये एक विचार है। और दूसरा विचार, अभी वो भी जो विद्वानों का ही विचार है। तो यहां पर हम सीधी सी एक बात जानते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और यहां पर राहु गुरु के, शनि के प्रभाव में है, बुध के प्रभाव में है। थोड़ा सा आपकी वाणी खराब हो सकती है। मृगशिरा नक्षत्र वालों, वाद विवाद आपके बढ़ सकते हैं, तो इनसे बचने का प्रयास करिएगा। देखिए, समय अच्छा आया है, उसका सही ढंग से उपयोग कर लीजिए। वाद विवाद में उलझेंगे, क्रोध और उत्तेजना में उलझ करके अपने काम बिगाड़ लेंगे, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्रोध उत्तेजना से बचिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। राहु नवम भाव में अच्छे रिजल्ट देंगे, इस बात का विश्वास रखिए। अब आर्द्रा नक्षत्र वालों को देखें, तो आर्द्रा नक्षत्र से द्वितीय नक्षत्र पड़ता है, संपत्ति तारा में पड़ता है ये। अब संपत्ति तारा में पड़ने का मतलब यह है कि आपको सारी भौतिक उपलब्धियां ये दे सकते हैं राहु नवम भाव में गोचर के दौरान। और वहीं पर पुनर्वसु नक्षत्र को देखें तो जन्म नक्षत्र है, यहां पर भी राहु का गोचर आपके लिए अच्छा ही है। यानी आपको श्रेष्ठतम परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। केवल जो मृगशिरा नक्षत्र वालों को क्रोध और उत्तेजना से बचना पड़ेगा, वाद विवाद से बचना पड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो कुल मिलाकर के आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए सर्वांगीण उन्नति का ये राहु गोचर का परिणाम होगा। अब आप किस नक्षत्र में जन्मे हैं, मिथुन राशि में, आप अपनी राशि के अपने नक्षत्र के आधार पर विचार करिएगा। 20 जुलाई से 21 सितंबर के बीच राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे और यहां पर जो प्रभाव राहु पर होगा वो राहु, शुक्र, शनि और गुरु का होगा। विदेश यात्राएं होंगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, विवाह मांगलिक कार्य हो सकते हैं, व्यापारिक तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य क्षेत्र में तरक्की और भाग्य का प्रबल सहयोग आपको मिलेगा। राजनैतिक सफलता, सामाजिक सफलता, भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई सफलताएं आपको मिलेंगी। 21 सितंबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे और यहां पर राहु पर प्रभाव रहेगा मंगल, गुरु और शनि का। नवम भाव धनार्जन बढ़ेगा आपका, वेतन वृद्धि होगी, नए व्यापार, नए नौकरी की शुरुआत आप कर सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ऋणों का भुगतान कर सकते हैं, शत्रुओं की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, विजय प्राप्त हो सकती है, आपको प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल होगी। कुल मिलाकर के नवम भाव में गोचर मिथुन राशि वालों को, सभी जितने जातक हैं सबको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र वालों को सबसे श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। मृगशिरा नक्षत्र वालों को वाद विवाद, क्रोध, उत्तेजना से बचना पड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको जब अच्छा समय हो तो थोड़ा सा अपनी चाल ढाल भी सही कर लेनी चाहिए, तभी समय का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, कुविचारों से बचना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, हीन भावनाओं से बचना है। जहां तक हो सके मन में तनाव बिल्कुल मत लें, सहज तरीके से हर कार्य को करें और धर्म के प्रति अनास्था न पैदा होने, पूजा पाठ में मन न लगे तो भी आप पूजा पाठ करें। राहु यही आपसे चाहता है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए राहु और केतु दोनों का गोचर अच्छे परिणाम देगा, बहुत अच्छे परिणाम देगा। पिछले चली आ रही जो परेशानियां आपने झेली हैं, उन परेशानियों से बाहर निकलने लगेंगे इसी मई के अंतिम सप्ताह से। तो अगर आपको ऐसा अनुभव होता है, पीछे तो परेशान होकर के आप आए, लेकिन मई के बाद अगर आपकी स्थितियों में परिवर्तन होता है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, बेटे का विवाह होता है, आपका विवाह होता है, या इस तरीके की कोई खुशखबरी अगर आपको मिली है, पहले से निर्धारित हो गई है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी खुशियां हमारी सबसे बड़ी सौगात है। आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।